देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। एनडीए की सरकार में मोदी 3.0 बनते ही फिर एक बार सीतारमण बिना चुनाव लड़े वित्त मंत्री बनाए जाने के बाद जो रिपोर्ट सामने आए उसमें इतना तो साफ हो गया कि पिछला 10 साल तो बस ट्रेलर था। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। और अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों आपको लोकनीति सीएसडीएस का वो सर्वे तो याद है ना, जिसमें यह पाया गया था कि इस बार लोकसभा चुनाव जो है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट था। मोदी की 3.0 की सरकार बनते ही महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। तो वही दूसरी ओर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के मुताबिक आपको फोन नंबर और लैंडलाइन के नंबर के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। सरकार इस पर बकायदा विचार कर रही है। ट्राई के मुताबिक एक फोन को 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करने पर देने होंगे पैसे। सरकार लगा सकती है टैक्स या चार्ज, यानी अगले 5 साल तक आपको लूटने की प्रक्रिया नरेंद्र मोदी की सरकार या 3.0 की सरकार में शुरू हो गई है। होलसेल इन्फ्लेशन इन मे सर्जेस टू 15 मंथ हाई, मतलब थोक महंगाई दर जो है वो 15 महीने के टॉप पर पहुंच गया। खाने पीने की चीजें महंगी हुई, साबुन तेल जैसे डेली यूजेस के सामान जो है वो भी उनके दाम बढ़े। जिस चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिस महंगाई ने मोदी को सीधा 310 से 240 पर सिमटा दिया, उसी महंगाई ने फिर एक बार अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा और अभी महंगाई जो है लाल आंखें दिखा रही है। ये तो ट्रेलर है दोस्तों, आगे तो पूरी पिक्चर बाकी है जिसे 5 साल तक आपको देखना है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। आज यानी 14 जून को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार मई में थोक महंगाई बढ़कर 2.61% पहुंच गई। फरवरी 2023 में थोक महंगाई 3.85% रही। वहीं अप्रैल 2024 में महंगाई 1.26% रही, जो 13 महीने का सबसे टॉप था। तो वहीं एक महीने पहले यानी 2024 मार्च महीने में ये 0.53% रही। फरवरी में थोक महंगाई 0.20% रही। उधर बुधवार को रिटेल महंगाई में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब आपको मैं पॉइंटर्स के जरिए समझा देती हूँ कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है। मई में खाद्य महंगाई दर जो है वो 1.88% बढ़ी। खाद्य महंगाई दर अप्रैल के मुकाबले में 5.52% बढ़कर 7.40% हो गई है। 0.01% की यहाँ पर जो है अगर बढ़ती है तो महंगाई चरम पर पहुंच जाता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, सीधा 5.52% से 7.40%। तीसरा, रोजाना की जरूरत यानी डेली यूजेस का जो सामान होता है, उन सामानों की महंगाई दर जो है वो 5.01% से बढ़कर 7.20% हो गई। चौथा यह है कि फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर 1.38% से घटकर 1.35% रही। फिफ्थ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई यानी होलसेल रेट जो है उसमें महंगाई 0.42% से बढ़कर 0.78% हो गई। दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आप जरा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ी है। आप देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में थोक महंगाई का हाल जो है, अप्रैल 2023 की बात की जाए तो -0.92% से, अब अगर हम देखें मार्च 2024 की तो -0.92% से ये सीधा 0.53% पर पहुंच गई है। दोस्तों यहाँ पर ना 0.7, 0.5, 0.1%
कीमतों में बढ़ोतरी भी बहुत बड़ी बात है। लाखों रुपए कमाने वालों के लिए भले ही उन्हें फर्क ना पड़े, लेकिन 15-20 हजार रुपए कमाने वालों को पूछिए उनका गुजारा कैसे चल रहा होगा। और हमारे देश में पर कैपिटल इनकम अभी भी 15,000 रुपए ही है, उससे बढ़ा नहीं है, उसके आसपास ही है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती जाएगी, पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ेगा, तो आम आदमी या गरीब या मिडिल क्लास कैसे अपना गुजारा करेगा। पिछले 1 साल में सरसों तेल के दाम जो है वो 60 रुपए बढ़े प्रति लीटर। दूध 48 रुपए था, आज जो है 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। रोजाना खाने लायक चावल जो है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली में राइस ग्रेन होता है, यानी जो चावल का दाना होता है, वो अब चावल हम 50 रुपए प्रति किलो के दर से जो है पिछले साल खरीदते थे, आज वही हमें शायद 90 रुपए 80 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदना पड़ता है। आटा जो 50 रुपए पर किलो में बिकता था, वो आज 65 रुपए प्रति किलो में बिकता है। किसी भी चीज पर दोस्तों आप हाथ रख दीजिए, ऐसा कोई भी सामान नहीं होगा जिसकी कीमतें पिछले 1 साल में बढ़ी नहीं है। और अब 1 साल तो छोड़िए, हर महीने में चुटकी में जो है कीमतें बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। इसके बाद भी निर्मला सीतारमण को ही अगले 5 साल के लिए वित्त मंत्री बनाया गया। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति जो है पराकला प्रभाकर, जो कि खुद एक इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, नामचीन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया था कि इकोनॉमी के मामले में नरेंद्र मोदी जो है वो डिजास्टर है। यानी नरेंद्र मोदी इकोनॉमी के मामले में देश में सुधार नहीं ला सकते, वो इनकॉम्पिटेंट है। यानी कहीं ना कहीं वो जो है काबिल नहीं है, वो लायक नहीं है कि वो इकोनॉमी को बेहतर बनाए। और कहीं ना कहीं ये सवाल उनकी पत्नी जो है निर्मला सीतारमण, हमारे वर्तमान वित्त मंत्री, मोदी की 3.0 की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी ये सवाल है। 5 साल में मोदी जी क्या पिक्चर दिखाएंगे, ये ऊपर वाला ही जाने। दोस्तों, इस इन्फ्लेशन रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और 5 साल के लिए अब क्या हमें आगे देखना होगा, महंगाई किस स्तर पर पहुंचेगी, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, अब मोदी 3.0 चल रहा है। यानी फिर से 5 साल के लिए जनता ने आपको पूरी तरीके से चुना तो नहीं है, लेकिन गठजोड़ के जरिए, गठबंधन के जरिए आप सरकार चलाने की कोशिश जब कर रहे हैं, अगर इस बार भी अब महंगाई पर ध्यान नहीं देते, अगर आप इन्फ्लेशन पर ध्यान नहीं देते, तो अगले 2029 तो छोड़िए, अगले जितने भी विधानसभा चुनाव है ना, हर जगह पे, हर एक इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी जनता। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो महंगाई और बेरोजगारी पर ही जो है जनता ने वोट किया है, और वहां पर बीजेपी को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। अब सरकार बनते ही, 3.0 बनते ही 15 महीने के टॉप लेवल पर जो है होलसेल या थोक महंगाई, जो होलसेल और साथ में रिटेल का जो प्राइस है, उसमें भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। अब आप सोचिए दोस्तों, 5 साल में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरें आपको गोदी मीडिया के पर्दे पर आज भी कोई भी इस पर रिपोर्ट जो है या प्राइम टाइम शो जो है नहीं करने वाला है। क्योंकि भले ही बीजेपी 240 पर सिमट गई हो, लेकिन गोदी मीडिया पूरी दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम तो कुछ हद तक अब भी कर रहा है। ऐसे में आपको आजाद मीडिया को चुनना है, स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म को चुनना है, देशनीति को चुनना है। सपोर्ट कीजिए आजाद मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को, तभी हम ऐसी खबरें आप तक पड़ताल के साथ पहुंचा सकेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।